हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ ग्रेडियंट लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी गणित का अध्याय नंबर 1 बहुपद का प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 5 से लेके प्रश्न नंबर 8 तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5वां, क्या है हमारा? x के घात में 2 माइनस 2xy प्लस y के घात में 2, इसको भाग देना है x माइनस y से भाग देकर भागफल और शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा भाज्य क्या दिया है? x के घात में 2 माइनस 2xy प्लस y के घात में 2, इसको किससे भाग देना है? इसको भाग देना है x माइनस y से भाग देना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो भाज्य है, भाज्य का पहला अंक क्या है? x के घात में 2। इसको क्या कर लेते हैं, रफ कार्य में सबसे पहले लिख लेते हैं x के घात में 2। अब उसके बाद हमारा जो भाजक है, भाजक का पहला अक्षर क्या है हमारा? पहला क्या है हमारा? x। तो ये हो गया हमारा x। अब हमें क्या करना है, इस x को x के घात में 2 बनाना है। तो x के घात में 2 को कैसे लिख सकते थे हम लोग? x गुना x लिख सकते थे। तो हमारे पास x है, अगर इसको क्या करेंगे, एक और x के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x के घात में 2 हो जाएगा। तो सिंपल से हम लोग को किससे गुना करना पड़ेगा? x से गुना करना पड़ेगा, और जिससे गुना करना होता है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो हमारे किससे गुना कर रहे हैं? x से गुना कर रहे हैं, तो x को क्या कर लिए, ऊपर में लिख दिए। अब इस x का गुना सबसे पहले क्या करेंगे, इस x के साथ करेंगे, फिर x का गुना माइनस y के साथ करेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। जब x का गुना x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की घात में 2 हो जाएगा, और x का गुना जब माइनस y के साथ करेंगे तो माइनस xy हो जाएगा। अब सिंबल को बदल लेते हैं। तो ये माइनस था, प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब इसको कट कर लेते हैं। तो प्लस का x के घात में 2 और माइनस में x के घात में 2, ये आपस में क्या होगा, कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 2xy, इसको इधर रफ कार्य में देख लेते हैं। माइनस 2xy में क्या करना है, प्लस करना है। ये सिंबल बदल गया था तो प्लस करना है xy को। अब देखो 2xy में अगर 1xy, माइनस का 2xy में अगर 1xy को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का xy बचेगा। सिंपल से अगर माइनस 2 है और प्लस 1 है, तो अगर माइनस 2 में अगर प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। यही क्या हुआ, सिंपल यहाँ पर किया है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, माइनस xy बचा। उसके बाद ऊपर में साथ में क्या बचा, प्लस y का स्क्वायर बचा है। तो इसको भी नीचे में लिख लेते हैं, प्लस y का स्क्वायर। अब देख लेते हैं सबसे पहला हमारा अक्षर क्या है भाज्य का, सबसे पहला नंबर क्या है, माइनस xy है। तो इसको रफ कार्य में लिख लेते हैं, माइनस xy। और हमारा जो भाजक है, भाजक का पहला क्या है, x है। तो इसको नीचे में लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं। अब देखो सिंपल से हमारे पास क्या है, x, हमें क्या लाना है, माइनस xy लाना है। तो अगर इसको हम लोग x को अगर माइनस y के साथ गुना करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का xy हो जाएगा। मतलब किससे गुना करना है हमें, माइनस y से गुना करना है, और जिससे गुना करना होता है उसको ऊपर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस y से गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर लेते हैं, माइनस y, जो माइनस y है इसका गुना सबसे पहले किसके साथ होगा, x के साथ होगा, फिर माइनस y के साथ होगा। तो माइनस y का गुना जब x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, माइनस में xy आ जाएगा। और माइनस y का गुना जब क्या करेंगे, माइनस y के साथ करेंगे। तो इसको रफ कार्य में देख लेते हैं पहले, माइनस y गुना माइनस y। तो y गुना y क्या हो जाएगा, घात में कुछ नहीं, मतलब 1 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, घात में 2 हो जाएगा। और माइनस माइनस का गुना क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक का गुना प्लस होता है। मतलब माइनस y गुना माइनस y क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का y का घात में 2 हो जाएगा। अब सिंबल को बदल लेते हैं, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। तो माइनस ऋणात्मक का xy और धनात्मक का xy, ये दोनों आपस में कट गया। उसी टाइप से प्लस का y स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। तो ये ऊपर वाला क्या होता है, यही होता है हमारा भागफल, और नीचे में जो बचा है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था, भागफल और शेषफल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भागफल। भागफल क्या है हमारे पास, x माइनस y आया, और शेषफल, शेषफल क्या है, कुछ बचा क्या, नहीं, तो 0, तो ये 0, यही दोनों क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6वां। तो प्रश्न नंबर 6वां क्या है हमारा, बहुपद a को
a माइनस बी से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। मतलब a को किससे भाग करना है, a माइनस बी से भाग देना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सिंपल सा a हो जाएगा हमारा भाज्य और a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा भाजक। तो देखो हमारा इसका पहला अंक क्या है, हमारा भाज्य का एक ही अंक है a, तो ये हो गया a। और हमारा जो भाजक है इसका भी पहला अंक क्या है a, तो इसको भी क्या हो गया a। तो a था, a हमें लाना था, तो ये तो सेम ही है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बट हमें तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में कुछ दिखाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक का गुना कर लेंगे। अगर a को एक का गुना करेंगे तो क्या होगा, एक से गुना करेंगे तो a ही आएगा। हमें कुछ ना कुछ गुना के फॉर्म में दिखाना रहता है। तो गुना के रूप में क्या दिखाएंगे हम लोग, एक दिखाएंगे। और इसी जो भी गुना करते हैं उसको क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा एक। अब एक का गुना a के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। और एक का गुना अगर माइनस बी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। जब इसको क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, हमारा प्लस का b बचा। तो ये हमारा प्लस का b बचा। तो ये ऊपर का क्या हो गया, हमारा भागफल हो गया। तो भागफल क्या हुआ हमारा, एक हुआ। जो ऊपर में आया यही हमारा भागफल था, ये भागफल था। उसके बाद जो नीचे वाला है ये शेषफल था, तो हमारे पास शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा हमारे पास b। तो यही दोनों क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7वां। तो प्रश्न नंबर 7वां क्या है हमारा, कि यदि भाजक क्या है, 3x के घात में 2 माइनस 2x प्लस 2 है, और भागफल x प्लस 1 है, और शेषफल क्या है, 3 है, तब हमें भाज्य क्या करना है, बताना है। तो जो भी हमें, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, बट सबसे पहले आप दिया है करके सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे भाजक बराबर ये इसको लिखोगे। उसके बाद भागफल बराबर इसको लिखोगे, शेषफल बराबर इसको लिखोगे। उसके बाद नीचे में क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है। आप डायरेक्ट फार्मूला मत लगाइएगा, वरना वहाँ पे आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, तो हमारा देख लेते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक क्या है हमारे पास, ये रहा। तो ये क्या हमारा, 3x के घात में 2 माइनस 2x प्लस 2। इसको किससे गुना करना है, इसको गुना करना है हमारा भागफल क्या है, x प्लस 1 है, ये हमारा भागफल है। प्लस क्या करना है, शेषफल क्या है हमारे पास, 3। तो इसको लिख लिए। अब देखो गुना कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जब गुना करेंगे तो इसका गुना क्या करेंगे, इसके साथ, दोनों के साथ करेंगे। इसका 3x के घात में 2 का गुना इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे। सेम इसका भी गुना क्या करेंगे, पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसी का गुना इसके साथ करेंगे, फिर इसका भी गुना इसके साथ, फिर इसके साथ करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो जब 3x के घात में 2 है, इसका जब x के साथ गुना करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे रफ कार्य में देख लेते हैं, 3x के घात में 2 है, गुना जब x के साथ करेंगे तो इसका घात में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x के घात में घात आपस में जुड़ जाएगा, x के घात में 2 और x के घात में 1 क्या हो जाएगा, x के घात में 3। तो ये हो जाएगा 3x के घात में 3। अब इसी को क्या करेंगे, 3x के घात में 2 का गुना 1 के साथ करेंगे, और 1 के साथ किसी नंबर का गुना करते हैं तो सेम नंबर आता है। तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस 3x के घात में 2 ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जो माइनस 2x है, इसका गुना जब x के साथ करेंगे तो माइनस 2x का गुना किससे साथ करेंगे, x के साथ करेंगे। तो फिर घात में 1 है, घात में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x के घात में क्या हो जाएगा, घात आपस में जुड़ जाएगा, तो माइनस 2x हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास, माइनस 2x आ गया। माइनस क्या आ गया हमारे पास, 2x आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, माइनस 2x है, उसका गुना जब 1 के साथ करेंगे तो 1 के साथ जब, सॉरी यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2 का जब गुना करेंगे किसके साथ, 1 के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2। अब 2 का गुना जब x के साथ करेंगे तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 2x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब 2 का गुना x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 के गुना
एक के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और +3 का +3 हमारा क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अब इसको जो भी सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। x के घात में 3 और कहीं पर है क्या, x के घात में 3 तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x के घात में 3 हो जाएगा। अब x के घात में 2 यहाँ पर भी है, x के घात में 2 यहाँ पर भी है। अब 3x के घात में 2 में क्या करेंगे, माइनस 2x के घात में 2 को माइनस करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, x के घात में 2 हो जाएगा, x के घात में 2 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है -2x और +2x आपस में कट गया, तो यहाँ पे क्या प्लस 2 + 3 क्या हो गया हमारे पास 5 बचा। तो ये सिंपल से इसका आंसर रहेगा फाइनल।